अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे। खुदा की रहमतें इसी तरह आप पर बरसती रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। जो राय आपसे मांगी जाती है इसका इजहार जरूर करें। साल का आखिरी दिन है और खैर आखिरी वीलॉग नहीं है लेकिन दिन आखिरी है। अभी वीलॉग तो अ, आप लोग एक और वीलॉग आपसे मुलाकात होगी, रात को प्रोग्राम में मुलाकात होगी और फिर आज का ये जो साल है इसका आखिरी जो हमारे शो हमारे वीलॉग है वो मुकम्मल हो चुकेंगे। तो साल का आखिरी दिन आपको अगले साल की बहुत सारी नेक तमन्नाएं। अगला साल आप लोगों के लिए रहमत वाला साल हो, पाकिस्तान के लिए रहमतों वाला साल हो, मुसलमान दुनिया में जहां भी बसते हैं सबके लिए रहमतों वाला साल हो और खुदा मुसलमानों समेत तमाम इंसानियत पर अपना रहम और करम फरमाए। दोस्तों चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज इंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी जो है वो शाये की है जिसमें तासर मिल रहा है जैसे पीटीआई को कोई ऑप्शन दी जा रही है। उन्होंने लिखा कि अगर इमरान खान मौजूदा निजाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत इमरान खान को घर पर नजरबंद करने की डील की पेशकश कर सकती है। 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। ये मेरे ख्याल में ये वाली जो लाइन है ये पढ़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मेरे ख्याल है आधे को तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। और 2029 तक किसने देखा है, मतलब कि अल्लाह पाक सबकी लंबियां सेहत वालियां जिंदगियां करे। 2029 जो है अभी उसमें 5 साल बाकी हैं और खुदा की ज़ात अगले 5 साल मेरी आपकी सुनने वालों की सबकी जिंदगियों की हिफाजत फरमाए। लेकिन 2029 किसने देखा है? इमरान खान साहब तो कहेगा जो करना जी आज ही करो। और रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के अहम रुकन का कहना था कि इमरान खान को डयाला से बनीगाला उसी सूरत में मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निज़ाम को कबूल करेंगे और शोरश पसंदी की सियासत को तर्क करेंगे। और ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की सियासी मौत है। ऐसा इमरान खान साहब करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हुकूमत उनको ये पेशकश कर रही है या सिस्टम उनको ये पेशकश कर रहा है तो एक हद तक आप कह सकते हैं कि 2029 तक अगर इमरान खान साहब जुबान बंदी रखें, खामोश रखें और इस सिस्टम को कबूल करें। तहरीक इंसाफ इंसार अब्बासी ने किसी मुज़ाकराती टीम के रुकन की गुफ्तगू को शाये किया जिसमें कहा गया कि अगरचा तहरीक इंसाफ 2 जनवरी को 2 कमेटियों के दूसरे इजलास में अपने बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबत लेकर आएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर मामलात पर फरीकीन के मौक़िफ़ एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि पीटीआई वो 2 जनवरी को बकायदा तौर पर तहरीक जो है ना हुकूमत से तहरीरी तौर पर एनआरओ मांगेगी। बस यही है ना, एनओआर की दरखास्त लेके आएगी ना 2 तारीख को। और क्या है, क्योंकि देखें आज तक तो उन्होंने इनके साथ बैठना गवारा नहीं किया था और जब बैठने ही लगे हैं और जब बैठ रहे हैं तो फिर किस लिए बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, क्या चाहिए उनको? इमरान खान की रहाई, यही एनओआर है ना। और इमरान खान की नजर में एनओआर ऐसी होता है जो आपने करप्शन की हुई है, जो आपने मसाइल किए हुए हैं, जो आपने 9 मई किया हुआ है, उससे आपकी जान छूट जाए और आपको एनआरओ मिल जाए, यही आप चाह रहे हैं। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी तो कम से कम बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि ये जो लिख कर डिमांड देंगे इसमें इमरान खान की रहाई होगी और ये लिख कर मांगेंगे कि हमें एनआरओ दे दें। पीटीआई अपने तमाम रहनुमाओं बुनियादी तौर पर इमरान खान और कारकुनों की रिहाई चाहती है। अब कारकुनों की रिहाई चाहती है, उधर हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो है अपने बेटे के लिए जो दहाइयां दे रहे हैं, उनके बेटे ने जो कुर्बानी दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने मामे के लिए, किसी ने मुड़ के पूछा नहीं है। तो ये जो कारकुनों की रिहाई है ना, ये सिर्फ एक फेस सेविंग है। असल रिहाई जो है वो इमरान खान की है। और मैं एक बात बताऊं आपको, अगर इन्होंने सिर्फ इमरान खान को रहा कर दिया तो इमरान खान इसको भी कबूल कर लेगा और कहेगा कि मैं जाकर लड़ूंगा अपने कारकुनों के लिए। अपने बानी चेयरमैन को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहती है हुकूमत बहसीयत फ्री का कहना है कि 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा और ना होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की अवाम 9 मई को किसी सूरत में जो है वो माफ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान संगीन इल्जामात का सामना करने वाले मुलजमान को अदालतों से क्लियर करना होगा और मौजूदा हुकूमत 2029 तक कायम रहेगी। दूसरी तरफ हुकूमत डटी हुई है कि एनआरओ किसी सूरत में नहीं देना। जराये का कहना है कि अगर इमरान खान इश्ताल अंगेजी की सियासत तर्क और आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रजामंद हो जाते हैं तो हुकूमत उन्हें अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने पर गौर कर सकती है। ताहम राब्ता करने पर सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज पर नून लीग से ताल्लुक रखने वाले कमेटी अरकान या इत्तेहादियों की नुमाइंदगी करने वाले दीगर अरकान से बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वो पसे पर्दा इस हवाले से होने वाली बातचीत के मुतल्लिक नहीं जानते
उन्होंने हुकूमत के मौक़िफ़ का अदा किया है कि तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा इजलास में जो कुछ पेश करेगी, कमेटी इसका बाज़ाब्ता जवाब देगी। यही मैं हर टीवी टॉक शो में, हर एंकर के सवाल के जवाब में, हर अपने वीलॉग में कह रहा हूँ कि जब तक वो कुछ माँग ना लें, जब तक वो कुछ लिखा पढ़ा सामने ना आए, उस वक़्त तक क्या कहा जा सकता है? वो मुतालबे कर रहे हैं, उनके मुतालबे करने से क्या फ़र्क पड़ता है? लिख कर तहरीर करके दें और फिर हुकूमत के साथ 5, 7, 10 नशिस्तें होंगी, तो उसमें फिर देखेंगे कि लेना क्या है और देना क्या है, तहरीक इंसाफ के पास देने के लिए क्या है और तहरीक इंसाफ चाहती क्या है लेने के लिए। ये तभी सब फैसले होंगे जब आपकी बार-बार बैठकें होंगी, आपकी बार-बार मीटिंग्स होगी और ये सब कुछ तहरीरी होगा, नोट्स बनेंगे और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। उन्होंने इंकशाफ किया है कि सियासी कैदियों की रिहाई के मामले पर पहले इजलास में हुकूमती कमेटी ने पीटीआई को आगाह कर दिया था। तकरीबन 4 साल तक मुल्क पर हुकूमत करने वाली तहरीक इंसाफ बेहतर जानती है कि इमरान खान के दौर में जिन सियासतदानों को जेल में डाला गया था, उनमें से एक को भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रहा नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जितने भी सियासी कैदी थे, किसी को भी सदर या वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-दाखिला की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आज़ाद नहीं किया। तमाम के तमाम लोग जो थे वो जैसे आज़ाद हुए थे आपको पता था। इरफान सदीकी ने कहा कि पीटीआई कमेटी को बताया कि इजलास में शरीक हुकूमती कमेटी के बेशतर अरकान पीटीआई हुकूमत के दौरान जेलों में बंद थे। इन सबको अदालती प्रोसेस के जरिए रहा कराया गया। उन्होंने उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी तहरीक इंसाफ के साथ अपनी मुलाकात में किसी भी शख्स या पार्टी से मुतल्लक मसले को सामने नहीं लाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की तजदीद, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की मुतफक्का पॉलिसी और सियासी एहतजाज के लिए हदूद का तयन जैसे पाकिस्तान के महसूस मामलात पर सियासी इत्फाक राय चाहती है। डेमोक्रेसी, इसमें कोई शक नहीं है, जो डेमोक्रेसी है इसकी तजदीद के लिए, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए, मुतफक्का पॉलिसी और सियासी इत्तेहाद के लिए हदूद का तयन जैसे पाकिस्तान के महसूस मामलात पर सियासी इत्तेफाक राय चाहती है। इतनी बड़ी बात है। यही सोच सबकी अगर हो तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाए और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। और पाकिस्तान 2029 में, मैं अब भी अपनी इस बात पे कायम हूँ, इनको 10 साल हुकूमत करने दें, बल्कि 10 साल लिख के दे दें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को, फिर उसके बाद इनसे हिसाब ले लें, लेकिन कोई रास्ते में रुकावट ना डालें। ये इमरान खान साहब जैसे जो फितना परवर लोग हैं ना, ये जो फितना फैलाने वाले हैं, उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। मुझे इस स्टोरी से एक चीज तो वाज़ेह हो गई है, पीटीआई को एनओआर नहीं मिलेगा, मुज़ाकरात से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जेल तो काटनी पड़ेगी, सजाएं भी भुगतना पड़ेंगी। मुज़ाकरात से सिर्फ इतना होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी इत्तेजाज और इंतशार की सियासत से उन्हें बाज रखा जाएगा। होना भी यही चाहिए, मकसद भी यही होना चाहिए कि ये जो सियासत में इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनको रोकना मकसद होना चाहिए। बाकी जो भी अदालतें उनको सजाएं देंगी, जिस तरह से अदालतों से, देखिए बहुत बड़ी बात है ना, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किसी सियासी कैदी को किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, बल्कि तमाम के तमाम जो सियासी कैदी थे अदालतों से भुगत कर आए थे। और इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब की जो उस वक्त हुकूमत में लोग इन चीजों के बड़े हामी हुआ करते थे, रब जानू दीनी कह कर बार बार मुझे और आपको मतलब कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया करते थे, अब वो भी अदालतों से भुगते हैं और बाहर आए। खैर, शहबाज शरीफ आज होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा का ऐलान करेंगे, जो मेड इन पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से इस्तेहकाम की तरफ आया है, अब तरक्की की जानब बढ़ रहा है। इस पर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान को सियासी इंतशार, लॉन्ग मार्च नहीं, मईशत की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि आज का दिन हमारे लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की का अहम दिन है। उड़न पाकिस्तान मंसूबा अगले 3 सालों में दुनिया के बड़े ममालिक में सफ में लाकर खड़ा कर देगा। एक तरफ शहबाज शरीफ नौजवानों के लिए दिन रात मेहनत, दूसरी तरफ इमरान खान नौजवानों को इंतशार की तरगीब दे रहा है। अब फैसला करना है कौम मुल्क का सगा कौन है। बात तो ठीक है शहबाज शरीफ साहब, ये जो अब जो पूरे का पूरा फोकस है मेरी नजर में, मैं ये समझता हूँ कि पूरे का पूरा फोकस शहबाज शरीफ का इस वक्त मईशत की तरफ है। उड़न पाकिस्तान के अलावा इकोनॉमिक पर जितनी जिस तरह तवज्जो दी जा रही है, एहसन इकबाल साहब जो बता रहे हैं कि अगर ये प्रोग्राम इस तरह चलता है तो 3 सालों में, बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं दे रहे, देखिए अगला इलेक्शन 4 साल बाद है और वो बता रहे हैं कि 3 सालों बाद पाकिस्तान दुनिया के जो टॉप के ममालिक हैं उनकी सफों में खड़ा हो जाएगा। और इस पाकिस्तान में इस किस्म की, देखें जो सबसे बड़े मसाइल होते थे ना, वो इस मुल्क से तकरीबन अब नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो आपकी एनर्जी क्राइसिस होते थे वो नवाज शरीफ साहब पूरा कर गए थे। कहीं कहीं छोटे मोटे मसाइल हों तो वो कोई इतने बड़े मसले नहीं है, लेकिन वो मसाइल खत्म हो गए हैं। एक मसला जो हल करना है, बिजली को सस्ता करना है ताकि लोगों को ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो कारखाने हैं और ये जो घर हैं और ये जो सारे मसाइल हैं,
बिजली सस्ती होगी तो ये लोग खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला अपने पैरों पर खड़े होंगे। और जो छोटे-छोटे, अच्छा उसमें क्या होगा कि आप लोगों को छोटे पैमाने पर ऐसी इंडस्ट्री लगाने की तरगीब देंगे। देखें, अब सियालकोट, फैसलाबाद किसी दौर में लूमों से भरा पड़ा शहर हुआ करता था। आप सियालकोट को देख लें, हर घर में एक फैक्ट्री है। आप इस किस्म के बिज़नेस मुतारफ़ करवाएँगे, दुनिया के साथ आपकी ट्रेड होगी और आप देखते हैं दिनों में कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई और सिर्फ़ 3 सालों में पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा। डॉलर वापस अपनी जगह पर जाएगा जहाँ पर कभी नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुआ करता था। स्टॉक मार्केट आपकी ऑलरेडी टॉप पर जा रही है। बिजली के क्राइसिस आपके खत्म हो चुके हैं। दहशतगर्दी को तकरीबन हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के लाए हुए और बसाए हुए लोगों की वजह से हमें कुछ मसाइल का सामना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाक अफ़वाज जिस तरह इन मोर्चों पर, अगले मोर्चों पर लड़ रही है, ये अफगानिस्तान वाला मामला और इसके साथ भी हल करेंगे। उसके बाद फिर सुकून ही सुकून है, अमन ही अमन है, क्योंकि इमरान खान को आप घर बंद करने जा रहे हैं। दूसरी बात जो अहम थी इस पूरे वीलॉग में, वो ये है कि इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर 2 तारीख को, इमरान खान साहब बाकायदा तारीख को 2 तारीख को बाकायदा तौर पर कागज पर लिख कर अपना माफीनामा पेश करेंगे, एनओआर मांगेंगे। उनके साथी जो मुज़ाकरात के लिए आएंगे, उनका सिंगल और वाहिद मकसद ये होगा कि हमारा जो इमरान खान जो महात्मा है उसको छोड़ दिया जाए, उसको एनआरओ दे दिया जाए, ताकि वो बनी गाला में आ सके और बकौल बुशरा बीबी के उम्र के इस उम्र में, उम्र के इस हिस्से में, 72 साल की उम्र में जिसका टीवी देखने को दिल करता है, एंजॉय करने को दिल करता है, वो एंजॉय करे। ऊपर ऊपर से वो सियासी कैदियों की रिहाई बात करेंगे, लेकिन अगर सियासी कैदियों को उसी तरह से रहा करना होगा या इसी तरह से सियासी कैदी रहा होंगे जिस तरह पीडीएम के सियासी कैदी जो है वो रहा होते रहे हैं, मतलब अदालतों से, तो किसी को भी इस तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। ये इमरान खान को भी वाज़ा पैगाम दे दिया जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, इमरान खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के साथ बनी गाला में रहने को तरजीह देंगे और सियासी कैदियों को यही कहेंगे कि जनाब आप अपने जो केस हैं वो अदालतों से भुगत के आए। और इसमें हुकूमत क्या करने जा रही है या हुकूमत क्या करती है वो अलहदा बात है, मैं उस पर अभी कोई राय नहीं देना चाहता। लेकिन इस मुल्क की सलामती के लिए किसी भी किस्म का अगर सौदा करना पड़े तो वो महंगा नहीं होगा। लेकिन 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 जिससे सौदा कर रहे हैं वो बहुत शातिर इंसान है। इतना ख्याल रखें, ये कोई भी इस तरह की चीज करने से पहले, क्योंकि एक ऐसे इंसान, एक ऐसे झूठे और मकारी और फ्रेब से आप ये सब करने जा रहे हैं, जिसको सिर्फ फ्रेब आता है, जिसको सिर्फ प्रोपेगेंडा आता है, जिसको सिर्फ झूठ आता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इमरान खान साहब एनओआर मांग रहे हैं, हुकूमत को एनओआर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर राय का इजहार जरूर करें। उड़न प्रोग्राम के साथ शबाशिद साहब कुछ प्रोग्रामों का और ऐलान कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। अपनी तमाम दोस्तों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से एक दफा फिर आप लोगों को अगला साल जो है वो खुशियों भरा मुबारक हो। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।